चलो आओ बेटे, आज सीबीएसई सैंपल पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और आज हम इस क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है अपन को। तो चलिए बेटे, सॉल्यूशन 22 लिखा है जोकून लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो यानी 5 लाख के इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का ईच है। तो आप यहां पर लिखें 5 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है और लिखा है प्रीमियम 10% है। तो इसका 10% प्रीमियम कितना हो गया, 1 रुपीज। और ये किस तरीके से पेबल है, इस तरीके से देख लेते हैं अपन। ठीक है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 5 रुपए अलॉटमेंट पर है। तो यहां पर आ गया 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट। तो 5 रुपए अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम की अगर अपन बात करें तो 4 + 1, ये आपका प्रीमियम है और ये है हमारा अलॉटमेंट। ठीक है, 3 रुपए कॉल के ऊपर है, 3 रुपए कॉल के ऊपर है। अब साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुई है, 6,60,000 शेयर्स के लिए। तो 5 लाख के लिए था, तो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 6,60,000 शेयर्स। ठीक है, अब लिखा हुआ है अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ये बात बताया था कि जब हम जितने शेयर्स के लिए ऑफर करते हैं, अगर उससे ज्यादा के लिए हमेशा एप्लीकेशन आ जाती है तो हमेशा हमको क्या बनानी पड़ती है, प्रोरेटा टेबल। तो चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे प्रोरेटा टेबल की। तो आप लोग मेरे साथ साथ बनाएं प्रोरेटा टेबल। प्रोरेटा टेबल, इसमें आप लिखें शेयर अप्लाइड, फिर आ जाएगा शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, यूटिलाइज्ड ऑन फर्स्ट कॉल और रिफंड। यहां अब आप टेबल का फॉर्मेट बना दीजिए पूरा। ये आ जाएगा पूरा इसका फॉर्मेट। अब हम खींचेंगे इसकी फॉर्मेट की पूरी लाइन। अब देखिए बेटे, अब हमको क्या काम करना है कि इसके अंदर लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 6,60,000 शेयर्स के लिए और हमारे पास कितने शेयर्स थे, 5 लाख। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं, टोटल लिख देते हैं। और अब लिखा हुआ है 4 लाख शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, यानी जिसने 4 लाख शेयर्स मांगे हमने उसको पूरे के पूरे 4 लाख के 4 लाख शेयर्स दे दिए। अब आती है बात यहां पर, एप्लीकेंट ऑफ 2 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 50% ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो जिसने जो 2 लाख शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे, जो एप्लीकेंट 2 लाख शेयर्स के थे, उसको 50% अपन ने दिए, यानी 2 लाख को 1 लाख दिए। अब आती है बात, एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स वर इशूड लेटर्स ऑफ रिग्रेट। तो देखिए बेटे, 60,000 शेयर्स को हमने 0 शेयर्स दिए, उनको रिग्रेट का लेटर भेज दिया, तो ये 0 हो गए। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एक बार के लिए टोटल करके देख लेना है इसको कि क्या इसका टोटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 60,000, तो ये 6,60,000 आ रहा है और यहाँ पे 4 लाख और 1 लाख 5 लाख आ रहा है। अब हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन के अंदर आगे लिखा हुआ है अ शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी ए। ये थी ए कैटेगरी, ये है बी कैटेगरी और ये है सी कैटेगरी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेंट 60,000 शेयर्स का था, वर इशूड लेटर ऑफ रिग्रेट, और यहां पर लिखा है अ शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी ए पेड फुल अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड टू हिम अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। यानी 500 शेयर होल्डर ए कैटेगरी के अंदर हैं और जिनको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट पर ही अपना सारा पैसा चुका दिया। ये ए कैटेगरी के अंदर है और इसने कॉल का पैसा अपने आप को अलॉटमेंट पर ही चुका दिया। अब देखिए बेटे क्या बोल रहा है,
Another shareholder to whom 1000 shares were allotted under category B failed to pay the amount due on allotment and his shares were immediately forfeited. 1000 shares थे कैटेगरी बी के अंदर और 1000 शेयर्स हमने उसको अलॉट किए थे और उसने बोला है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स हमने इमीडिएटली फोरफीट कर दिए जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट ही। अभी देखो इसके अंदर क्या, इसके शेयर्स यहाँ पर हमने क्या काम कर दिए, फोरफीटेड कर दिए, ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमने उसको फोरफीट कर लिए। एंड दीज शेयर्स वर देन री इशूड 14 पर शेयर 7 रुपीज पेड अप, और हमने उसके बाद जब बाद में जाके जब ये शेयर्स री इशू किए तो एट द रेट 14 किए 7 पेड अप मानते हुए। तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी टेबल पूरी। तो जितने शेयर्स के लिए हम बोलते हैं, जैसे हमने 4 लाख शेयर्स के लिए बोला और अगर आपने 4 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए तो कोई एक्सेस मनी नहीं होगी, कोई अलॉटमेंट नहीं होगी, कोई फर्स्ट कॉल नहीं होगा। और 2 लाख शेयर्स के लिए बोला गया और 1 लाख हमने अगर दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 लाख में से अगर मैं 1 लाख माइनस करूं तो कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा हो गया, 1 लाख शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है और कितने पर, 3 रुपीज पर, 3 रुपीज एप्लीकेशन पर, यानी 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा हो गए। अब देखिए बेटे, अब देखना ये कि अलॉटमेंट पर पैसे कितने मांगने हैं। 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए थे और अलॉटमेंट पे टोटल है 5 रुपीज, तो 5 रुपीज के हिसाब से हम अलॉटमेंट पे ड्यू कितने करेंगे, 5 लाख, और मेरे पास एक्सेस कितने पड़े हैं, केवल 3 लाख, तो 3 लाख रुपीज अलॉटमेंट पर जाके एडजस्ट हो जाएंगे। अब आती है बात यहाँ पर फर्स्ट कॉल के लिए कुछ बचा नहीं और अब आती है 60,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो आप 60,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से हम ये आप अमाउंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया 3 लाख, ये अमाउंट हो गया 3 लाख का और ये हो गया 1,80,000 का। तो चलिए बेटे, अब आती है बात यहाँ पर, अब बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और कुछ नहीं लिखा तो हम इक्विटी शेयर्स ही मानते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख शेयर्स है, 3 रुपीज है, लेकिन हमें एप्लीकेशन 660 की मिली है। तो पहली एंट्री आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और 6,60,000 को हम इंटू कर देंगे, कितने रुपए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, 3 रुपए, तो 3 रुपए से हम इंटू कर देंगे और देखते हैं कि कितना आएगा। 6,60,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 19,80,000, 19,80,000 रुपीज। अब हमें क्या काम करना है, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट होती है उतने से शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट भी करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो जाएगा 19,80,000। अब देखिए बेटे, अब क्या होने वाला है, अब हमें सारी एंट्री 5 लाख से करनी है। तो 5 लाख इंटू 3, 5 लाख इंटू 3 से, तो अब हम देखेंगे 5 लाख इंटू 3 करके ये अमाउंट आ जाएगा आपका 15 लाख का। और इसके बाद अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट कितना हुआ है, 3 लाख का। तो यहाँ पर हमने टेबल पे निकाला था 3 लाख और 1,80,000 रिफंड हुए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 3 लाख, और टू बैंक, ये आ जाएगा 1,80,000। तो आप टोटल लगा के देख सकते हैं क्रेडिट साइड का 15 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,80,000 आ रहा है। तो ये हो गया 19,80,000। अब थर्ड एंट्री के अंदर हम अपने अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करेंगे और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पर आप 5 लाख से एंट्री करेंगे, 5 लाख इंटू 4 और 5 लाख इंटू 1, ये हो जाएगा 20 लाख से, और ये हो जाएगा 5 लाख से, और ये हो जाएगा 25 लाख से। ठीक है। फोर्थ एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एडवांस भी था, तो टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। तो अब आप देखिए बेटे कॉल्स इन एडवांस कितना था, 500 शेयर्स ने 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के हमें अलॉटमेंट पे दे दिए। यहां पर तो आप लिख दीजिए 500 इंटू 3, यह आ जाएगा हमारे पास 1500। अब हम इसके आगे करेंगे सॉल्व। तो देखिए बेटे अब इसके आगे किस तरीके से सॉल्व होना है। तो ये सारी एंट्रीज के बाद अब हम एंट्री नेक्स्ट आगे की करने जा रहे हैं। तो अब अलॉटमेंट का अमाउंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हमारे पास ये एडजस्टमेंट हो, ये एक्सेस मनी वाला जो अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट हो और हमारे एरियर्स भी हों, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लग जाएगा अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर, रिजल्टेड अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर्स। और रिजल्टेड अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, रिजल्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू अलॉटमेंट ड्यू माइनस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। और इसके बाद आती है बात कॉल्स इन एरियर की। तो कॉल्स इन एरियर्स का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। कॉल्स इन एरियर का होगा रिजल्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इशूड शेयर, इशूड शेयर इनटू शेयर्स इन एरियर। अब देखिए बेटे रिजल्टेड अमाउंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम रिजल्टेड अमाउंट निकालेंगे, यानी अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट हमारा कितने से ड्यू हो रहा है, 25 लाख से। आप ऊपर एंट्री में भी देख सकते हैं 25 लाख से हमारा अलॉटमेंट ड्यू है, माइनस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना है। तो मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट है हमारे पास, आप अपनी टेबल में से देख सकते हैं कि आपने कितना एडजस्ट किया, 3 लाख रुपीज़। तो 25 में से मैंने 3 लाख रुपीज़ माइनस कर दिए, तो ये कितने आ जाएंगे, 25 लाख में से माइनस किए मैंने 3 लाख, तो ये आ जाएंगे 22 लाख। यहाँ लिखूंगा मैं 22 लाख। अब देखिए बेटे यहाँ पर भी 22 लाख आ जाएगा। अब आती है बात यहाँ पर कि कॉल्स इन एरियर जो हमारे हैं वो कैटेगरी वाइज हैं, कैटेगरी वाइज। अब आपको कैटेगरी वाइज कैसे निकालना है, उसने साफ बताया था कि 1000 शेयर जो बी कैटेगरी के अंदर हैं उन्होंने हमें पैसे अलॉटमेंट के नहीं चुकाए। तो हमें बी कैटेगरी के अंदर किस तरीके से बोलना पड़ेगा कि 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं जिनको हमने अलॉट किया था। तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर अगर मैं अलॉटमेंट मनी मांगूं तो कितनी मांगूंगा, 1 लाख इंटू 5, क्योंकि मुझे कैटेगरी के हिसाब से रिजल्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो 1 लाख इंटू 5 यानी 5 लाख माइनस मनी एडजस्टेड। अब आप देखिए मनी एडजस्टेड इस कैटेगरी में कितनी हुई थी, 3 लाख हुई थी। तो आप इसमें से 5 में से 3 लाख माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। वैसे इशूड शेयर हम देखा जाए तो टोटल में 5 लाख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इशूड शेयर कितने लेंगे, 1 लाख, क्योंकि कॉल्स इन एरियर निकालते वक्त जब आप इशूड शेयर ले रहे हो तो आपको कैटेगरी वाइज ही जाना पड़ेगा। और इनटू शेयर्स इन एरियर, और शेयर्स इन एरियर हमारे पास कितने हैं, शेयर्स इन एरियर हमारे पास 1000 है, तो आप 1000 से इसको इनटू कर देंगे। देखिए बेटे 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1000,
ये हो जाएगा 2000 रुपीज़। तो मैं 2 लाख में से कितना माइनस करना है हमें 2000, तो हम 22 लाख में से माइनस कर देंगे 2000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21,98,000। अब देखिए बेटे यहाँ पर इसका मतलब बैंक में कितना आएगा, यहाँ पर कॉल सिनेरियो में 2000 आ जाएगा और बैंक में 21,98,000 प्लस ये कॉल इन एडवांस के 1500, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 22 लाख का, ठीक है जी। तो अब आप करके देख लीजिए इन दोनों को टोटल, तो 21,98,000 प्लस 1500, तो हमारे पास आ गया 2,199,500। तो अब आप टोटल मैच करके देख सकते हैं 2,199,500 प्लस 2000 और ये आ रहा है 22,15,00,000 और इन दोनों का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का तो भी 22,15,00,000 आएगा। तो चलिए बेटे अब इस एंट्री के बाद अब हमने क्या चीज पढ़ी थी, हमारे शेयर्स फोरफीट हो गए थे जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। तो अगर देखूं तो अलॉटमेंट तक हमने कितने अमाउंट को कॉल्ड अप किया था, तो अलॉटमेंट तक हमने 4 + 3 यानी 7 रुपीज कॉल्ड अप किए थे। तो आप जब यहाँ एंट्री करने जाएंगे तो आप एंट्री 4 फीचर की करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 रुपी, टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि हमें पता नहीं है कॉल्स इन एरियर के अंदर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि हमें क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट हम कब लिखते हैं, जब हमने कॉल्स इन एरियर का खाता नहीं खोला होता। तो यहाँ पर जब आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोल चुके हो तो यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर। तो टू कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर फोरफिटेड, टू शेयर फोरफिटेड। तो देखिए बेटा टू शेयर फोरफिटेड में और कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा, तो हमारे पास अलॉटमेंट के 5 रुपीज़ थे टोटल विद प्रीमियम देखा जाए तो 4 + 1 5 रुपीज़ है और कॉल में हमारे पास 3 रुपये हैं। तो और इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन का पैसा की जो टू शेयर फोरफिटेड में वो अमाउंट लिखता है जो चुका दिया गया है, तो एप्लीकेशन के 3 रुपये उसने चुका दिए तो 3 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो 5 + 3 8 है और 7 + 1 8 है। तो इसको हम इंटू करेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स से इंटू करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 1000 शेयर्स। तो चलिए बेटे 1000 शेयर्स से अपन इंटू कर लेते हैं इसको, 1000 और 1000 1000 और 1000, तो टोटल हो गई है 7000। ये आ जाएगा यहाँ पर 1000 और ये हो गया 5000 और ये हो गया 3000, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो जो एरियर्स हमारे आते हैं, तो यहाँ पर 5000 के, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम लोगों को फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूले से जो भी हमारे एरियर्स आते हैं, तो हमारे एरियर्स कितने आए थे 2000 के, तो यहाँ पर 5000 ना आके कितने आएंगे 2000, और 5000 और 2000 का जो डिफरेंस होता है वो कहाँ जाके जुड़ जाता है, नीचे, यानी 3000 नीचे जाके जुड़ जाएगा शेयर फोरफिटेड में। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6000। तो इस तरीके से हमारी 4 फीचर की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब आती है बेटे बात री इशू की, तो उसने साफ बात बोली है कि 14 रुपीज पर री इशू होने, तो 7 रुपीज पेड अप मानते हुए 14 रुपीज पर री इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रीमियम है। तो आप एंट्री क्या करने वाले हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये 7 का प्रीमियम हो गया और 7 रुपीज पेड अप है, तो टोटल मिला के 14 हो गए। तो इनको आप 1000 शेयर से इंटू कर देंगे, 1000 से इंटू करेंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा कि री इशू कितने का हुआ। ये था 14,000, ये 7000 और 7000। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपसे री इशू बोला गया और साफ साफ लिखा हुआ है कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, यानी आपको फर्स्ट कॉल की इसमें कोई एंट्री नहीं करनी, वो अभी तक मेड ही नहीं की गई। तो अब हमें यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। अब आप देखिए 6000 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है,
6,000 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट शेयर फॉरफिटर री इशू के अंदर डेबिट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो गया कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री करने वाले हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की जो आप एंट्री करने वाले हो वो 6,000 से ही हो जाएगी, क्योंकि डेबिट में शेयर फॉरफिटेड लेस करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 6,000 रुपीज से नॉर्मली एंट्री हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बेटे क्वेश्चन नंबर 22 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटे, अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 22 का ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। अब देखना ये है कि ऑल्टरनेटिव ये कंपनी का क्वेश्चन क्या बात बोलता है। लिखा है एक्स लिमिटेड हैज ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज पेबल एज फॉलोज। तो चलिए बेटे इंफॉर्मेशन एक एक करके अपन लिखते चले जाते हैं। तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन 22 में लिखा है आपके पास, इसमें लिखा है 50,000 शेयर्स है हमारे पास, 100 रुपीज का ईच है। तो आप लिखिए यहाँ पर 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच और 20 रुपीज का प्रीमियम है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आगे क्या होता है। 50 एप्लीकेशन पर है, 40 अलॉटमेंट पर है। तो 50 एप्लीकेशन पर हो गए और 40 अलॉटमेंट पर है। और आगे क्या बात बोल रहे हैं वो, 40 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी अगर मैं बात करता हूं तो 20 रुपीज ही अलॉटमेंट के होंगे और इसके अंदर 20 रुपीज का हमारा प्रीमियम है। और लिखा है कि बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। अब बैलेंस कितना बचा वो फर्स्ट कॉल के ऊपर है। तो अब आप देखिए 20 रुपीज अगर अलॉटमेंट के हैं, 50 रुपीज अगर एप्लीकेशन के हैं, तो 50 प्लस 20 70, तो 30 रुपीज हमारे बचेंगे जो फर्स्ट कॉल के होंगे और फर्स्ट कॉल पे हमारा बैलेंस है। द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी हैज रिसीव्ड 35 लाख ऑन अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 35 लाख रुपीज। आप यहां पर लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन रुपीज 35 लाख। ठीक है, 35 lakh on account of share application money. X Limited decided to allot shares to all applicant on pro rata, यानी shares हमने किस पर allot किए हैं, shares allotted on pro rata, pro rata पर हमने shares allot किए हैं। The balance in the calls in arrear account at the time of allotment and the first and the final call amounted to rupees 1 lakh and 1,50,000। वो कह रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर के अंदर आपके ये कहना चाहते हैं अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल के ऊपर, यानी आपके 1 लाख और 1,50,000 कॉल्स इन एरियर के अंदर अमाउंट आएगा। तो कॉल्स इन एरियर में आपके अलॉटमेंट पर हैं, अलॉटमेंट पर हैं रुपीज 1 लाख और फर्स्ट कॉल के ऊपर है रुपीज 1,50,000। तो अगर मान के चलिए अगर अलॉटमेंट पर रुपीज 1 लाख है, तो अगर मैं इस 1 लाख को डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं 1 लाख को डिवाइड करता हूं 40 रुपीज से, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना एरियर्स है अलॉटमेंट पर। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय, लेकिन यहाँ पर विद प्रीमियम नहीं, आपको विदाउट प्रीमियम करना होगा। तो यानी 1 लाख को डिवाइड किससे करना होगा, 20 से। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5,000, यानी 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल पर है 1,50,000 और इसको आप 30 से डिवाइड कर दें तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो चलिए बेटे, अब ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन का मैंने इंफॉर्मेशन जो है आपको लिख दी। अब लिखा है दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड री इशू 90 रुपीज पर शेयर एज फुली पेड अप। और इन 5,000 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया और री इशू भी कर दिया एट द रेट 90 ईच फुली पेड अप, फुली पेड अप। तो चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एंट्री की। तो सबसे पहले एंट्री हमारी एप्लीकेशन की होगी और एप्लीकेशन पर हमको 35 लाख रुपीस मिले, और जबकि मिलने कितने चाहिए थे हमें एप्लीकेशन के ऊपर, 50,000 इंटू 50।
तो यानी 50,000 इंटू 50 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 लाख, जबकि हमको मिले कितने 35 लाख। तो पहली एंट्री आप हमेशा ज़्यादा वाले अमाउंट से ही करते हैं। तो आप पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और वो हो जाएगी 35 लाख से 35 लाख रुपीज़ से हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ था कि 35 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हुआ है। और सेकेंड एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट होता है तो उसे डेबिट करेंगे, 35 लाख रुपीज़ से ही आप इसको डेबिट भी करेंगे। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अब आप जानते हैं कि 50,000 शेयर्स के ऊपर अगर 50 रुपीज़ से अगर मैं बात करूं तो 50,000 इंटू 50 हमारे आ गए 25 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 10 लाख। तो यहाँ हो जाएगा, हमने प्रोरेटा पे एडजस्टमेंट करना है, तो यानी जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो प्रोरेटा के अंदर चला जाएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये अमाउंट चला जाएगा 10 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट पर। अब देखिए बेटे, अब आती है बात यहाँ पर फर्स्ट अलॉटमेंट की, तो अब हम अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री करेंगे। थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या यहाँ पर प्रीमियम है? हाँ जी, प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? हमारे पास शेयर्स हैं 50,000 के, तो 50,000 इंटू 20, 50,000 इंटू 20 एंड अगेन 50,000 इंटू 20, तो ये हो जाएंगे 10 लाख, ये भी हो जाएंगे 10 लाख, और टोटल मिला के हो जाएंगे 20 लाख। ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ एंट्री के अंदर आप क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और आपको क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर पहले से ही कैलकुलेट करके दिया है, इसलिए हमें किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना और डायरेक्ट आप अमाउंट निकाल देंगे। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज के कॉल्स इन एरियर है। अब आप देख सकते हैं टोटल आपने अमाउंट कितने का ड्यू किया था, टोटल अमाउंट था आपका ड्यू 20 लाख का। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू था 20 लाख का, और जिसमें से एक्सेस मनी कितने की थी 10 लाख की, जो आप शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर चुके थे। तो लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड कितनी है 10 लाख की, नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, नेट अमाउंट आ जाएगा 10 लाख, नेट अमाउंट 10 लाख आ जाएगा। और ये 10 लाख रुपीज अपन यहाँ पर लिखेंगे अलॉटमेंट में, और 1 लाख रुपीज के एरियर हो गए, और नेट अमाउंट जो हम रिसीव करने वाले हैं वो 9 लाख रुपीज आ जाएगा। तो ये था आपके अलॉटमेंट तक के पॉइंट्स, और अब हम बढ़ेंगे इसके आगे। चलिए बेटे देखते हैं आगे किस तरीके से होना है ये। देखिए बेटे, अब आती है 5th नंबर की एंट्री। तो इसमें 5th नंबर की एंट्री आप किस तरीके से करने वाले हैं। अब 5th नंबर की एंट्री आपकी है फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल के अंदर हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और टू, इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये एंट्री आपकी हो जाएगी 50,000 इंटू 30 से। तो यहां पर हम एंट्री कर देंगे 50,000 इंटू 30,
तो 50,000 इंटू 30 से हो गया हमारा 15 लाख। 15 लाख रुपीज से आपकी एंट्री हो गई है। अब 6th एंट्री कैसे करने वाले हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। तो देखिए बेटे, अब फर्स्ट कॉल के अंदर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको एरियर्स का अमाउंट दे रखा है 1,50,000 का। तो अब आप देखिए 15 लाख आपने ड्यू किए थे, 15 लाख रुपीस हमने यहाँ पर लिख दिए, और हम जानते हैं उसमें से 1,50,000 के हमारे एरियर्स हैं। तो कॉल्स इन एरियर आप 1,50,000 रुपीज लेस करेंगे और नेट अमाउंट हम 13,50,000 रुपीज का निकाल देंगे। अब इसको करने के बाद अब आपके पास जो इसकी नेक्स्ट एंट्री आएगी 7th नंबर की, वो 4 फीचर की आएगी। तो 7th एंट्री आप 4 फीचर की क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 4 फीचर कर दिया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला था, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली थी और फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, और अलॉटमेंट के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम था, और जब भी प्रीमियम होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और प्रीमियम ना मिले तो आप उसको डेबिट जरूर करेंगे। तो 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर्स और 2 शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए बेटे, अब हमारे पास यहाँ पर 5,000 शेयर्स है और एक शेयर की कीमत 100 रुपीज है। तो आप एंट्री कैसे करने वाले हैं? 5,000 इंटू 100 करके। तो यहां पर लिख दीजिए आप, नंबर ऑफ शेयर 5,000 है और 100 रुपीज का एक है, ये आपका हो जाएगा 5 लाख से। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में वही 5,000 शेयर्स है और आपके 20 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 1 लाख से। और कॉल्स इन एरियर के अंदर, कॉल्स इन एरियर के अंदर अगर देखा जाए तो कितना अमाउंट आएगा? तो टोटल मिला के हमारे 2 लाख, ये 1 लाख ये है और 1,50,000 ये है, तो 2,50,000 हो गए कॉल्स इन एरियर के अंदर। और अब इनका डिफरेंस कितना हो गया? 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, और 6 लाख में से 250 गए तो 3,50,000, ये आ जाएगा आपका 2 शेयर फॉरफिटेड में। अब इन्हीं शेयर्स को हमने 90 रुपीज पर री इशू किया फुली पेड अप मानते हुए, तो यानी 100 रुपीज का मानते हुए अगर आप 90 रुपीज पर कर रहे हो तो ये आपका डिस्काउंट पर री इशू हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, और यहां पर आ जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 100। इसको हम इंटू कर देंगे 5,000 से, 5,000 से और 5,000 से, तो ये हो जाएगा आपका 4,50,000। यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 50,000 और टोटल मिला के हो जाएंगे 5 लाख। और आप जानते हैं कि जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए अगर हमने उतने ही रीइशू किए हैं तो 3,50,000 का जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें से आपको ये 50,000 वाला अमाउंट री इशू वाला माइनस करना पड़ेगा, और शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व करके 3 लाख रुपीज आ जाएगा। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 3 लाख रुपीज आ जाएगा, ये 3 लाख और ये 3 लाख। ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के साथ साथ हमारा पार्ट ए के सभी क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।